हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 7.2 का थर्ड क्वेश्चन से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 7.2 में क्वेश्चन 2 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या कह रहा है? जो ABC है ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर कौन कौन भुजा बराबर हैं? ये जो AC और जो AB आप लोग देख रहे हैं, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के क्या हैं? बराबर हैं। ये AC हो गया और ये AB हो गया, दोनों बराबर हैं। तो देखिए कह रहा है क्रमशः उस पर भुजाओं पर शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। देखिए कह रहा है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब इसको कहते हैं जो शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर जो लंब डाला जाता है उसे ही शीर्ष लंब। तो देखिए BE, ये BE शीर्ष लंब है और CF शीर्ष लंब खींचे गए। कह रहा है BE और CF शीर्ष लंब होने का मतलब क्या हुआ है? यहाँ 90 अंश का कोण बनाएंगे। इसका मतलब जिस पर लंब खींचेंगे वहां पर 90 अंश का कोण, तो 90 का इधर बनेगा तो 90 का इधर भी बनेगा। और ये भी शीर्ष लंब है तो 90 अंश का कोण यहाँ बनेगा तो 90 का इधर भी बनेगा। तो दर्शाइए कि, कह रहा दर्शाइए कि मतलब सिद्ध क्या करना है? ये शीर्ष लंब बराबर होते हैं। हमको सिद्ध क्या करना है? ये जो दोनों शीर्ष लंब खींचे गए हैं, ये वाला और ये वाला, इसी दोनों को सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर होंगे। तो हम लोग सबसे पहले हल में क्या लिखते हैं? आप लोग जानते हैं सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में सबसे पहला हेडिंग लिखते हैं ज्ञात है। तो हम लोग लिखेंगे ज्ञात है। अब ज्ञात है में हम लोग क्या लिखते हैं? ज्ञात है में जो क्वेश्चन में दिया रहता है, दिया त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम लोग वही लिखेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें क्या क्या बराबर हैं? AB और AC दोनों बराबर हैं, जिसमें AB बराबर AC दिया है। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर होगा, तो यही बराबर दिया है AB और AC। और देखिए शीर्ष लंब BE और CF भी दिया गया है। तथा भुजाओं कौन कौन से भुजा पर खींचे गए हैं? भुजाओं AC और AB पर, या लिख सकते हैं AB और AC पर। देखिए भुजाओं AC और AB पर, भुजाओं AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब कौन कौन से शीर्ष लंब हैं? देखिए BE और CF। शीर्ष लंब BE और CF, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग दूसरा हेडिंग क्या लिखते हैं? लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में जो हमको सिद्ध करना होता है उसको लिखते हैं। देखिए सिद्ध करना है, दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर होते हैं। मतलब हमको सिद्ध क्या करना है? ये जो शीर्ष लंब BE है वो CF के बराबर होगा। तो हमको यही सिद्ध करना है कि BE बराबर CF, ये हमको सिद्ध करना है। अब हम लोग क्या लिखेंगे? अगर अपने तरफ से रचना करना होगा तो रचना लिखेंगे, नहीं तो यहां से हम लोग प्रमाण लिखते हैं, मतलब यहां से हल करेंगे। अब देखिए हमको हल कैसे करना है इसको समझते हैं। हमको सिद्ध क्या करना है? ध्यान दीजिए, ये जो BE है ये CF के बराबर होगा, ये हमको सिद्ध करना। तो आप लोग देख रहे हैं दो त्रिभुज दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। तो यहां पर एक त्रिभुज कौन सा लेते हैं? ये त्रिभुज आप लोग देख रहे हैं, ये छोटा वाला त्रिभुज जिसको हमने ऐसे मोटा में कर दिया है लाइन को,
ये त्रिभुज आप लोग देख रहे हैं, तो एक ये त्रिभुज और एक ये पतला वाला त्रिभुज आप लोग देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों आएंगे, देखिए BE और CF, इस दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांगसम दिखा दें, अगर दोनों त्रिभुजों को हम लोग, कौन से त्रिभुज को हम लोग देखिए यहाँ अलग बना रहे हैं समझने के लिए, ये वाला त्रिभुज जो ऐसे बना हुआ है ऊपर वाला, ये यहाँ लिखा है A, यहाँ है B और यहाँ हो गया है E। एक ये वाला त्रिभुज और एक कौन सा आप लोग देख रहे हैं ऐसे आया है, ये वाला त्रिभुज जो बना है यहाँ C है। तो यही दोनों त्रिभुज हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है F, उसी को हमने किनारे किया। तो देख रहे हैं हम लोग जब दो त्रिभुज हैं ऐसे ऐसे, इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम लोग सर्वांगसम दिखा दें तो क्या होगा, सर्वांगसम दिखाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं BE और CF दोनों बराबर हैं, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के सभी संगत भुजा और संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो हमको यही दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा देना। आप सर्वांगसम दिखाएंगे कैसे, सर्वांगसम दिखाने के लिए तीन चीजें बराबर होनी जरूरी हैं। तो हम लोग वही देखते हैं क्या क्या इसमें बराबर हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे दो त्रिभुज हैं, कौन कौन से, एक देख रहे हैं आप लोग त्रिभुज ABE और एक त्रिभुज AFC। तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में, देखिए त्रिभुज ABE तथा ACF में, इसी दोनों त्रिभुज में हमको सर्वांगसम दिखा देना है। तो देखिए ये कोण A दोनों त्रिभुजों में है, मतलब उभयनिष्ठ है। तो हम लोग लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, यहां कारण क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों में कोण A है, दोनों त्रिभुज में तो बराबर ही होगा। अब देखिए एक और कोण बराबर है, यहां देख सकते हैं आप लोग, इस वाले त्रिभुज को जब ध्यान देंगे और इस वाले त्रिभुज को, तो इस वाले त्रिभुज में यहाँ 90 अंश का कोण बना, तो इधर भी 90 का होगा, मतलब यहाँ भी 90 अंश का कोण होगा इस त्रिभुज में, और इस वाले त्रिभुज में यहाँ भी 90 अंश का कोण होगा। देखिए जब यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 होगा इस वाले त्रिभुज में। तो जब दोनों त्रिभुज में 90 अंश के कोण है, मतलब दोनों बराबर होंगे। कोणों का नाम क्या लिखना है, इस वाले कोण का नाम हमको लिखना है इस त्रिभुज के लिए, और इस वाले त्रिभुज के लिए हमको ये कोण का नाम लिखना होगा। ऐसे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ 90 तो यहाँ भी 90 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, इस कोण का नाम लिखना हो तो लिखेंगे BEA, लिखेंगे कोण BEA बराबर कोण, हम लोगों को अभी इस त्रिभुज में लिखना है, तो ये कोण का नाम हम लोग क्या लिखेंगे, CFA। दोनों कोण बराबर हैं, कारण क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश, क्योंकि दोनों 90 अंश के हैं तो बराबर होंगे। दो चीजें हमने बराबर कर लिया। तीसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB बराबर AC, AB बराबर AC, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर AC, हम लोग लिखेंगे ज्ञात है। अब देखिए जब तीन चीजें बराबर हो गई दोनों त्रिभुज में, तो हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF किस रूल द्वारा, देखिए कोण कोण भुजा है, कोण कोण भुजा द्वारा। अब जब हमने सर्वांगसम कर लिया त्रिभुजों को, तो आप लोग जानते हैं सभी भुजा सभी कोण बराबर हो जाते हैं संगत वाले, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं BE बराबर कौन होगा, CF। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए BE बराबर CF, यहाँ कारण क्या लिखेंगे, CP/CT द्वारा। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था। देखिए हम लोगों ने प्रूव्ड कर लिया। अब देखिए
BE बराबर CF, इसका मतलब क्या हुआ कि BE और CF दोनों शीर्ष लंब बराबर हो गए। यहाँ लिख भी सकते हैं कि अर्थात BE और CF दोनों शीर्ष लंब बराबर हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ABC एक त्रिभुज है। यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज नहीं कहा है केवल ABC क्या है, एक त्रिभुज है, जिसमें AC और AB पर कह रहा है, जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर हैं। इसमें क्या दे दिया हुआ है, ये और ये भुजाएं जो हैं, जो शीर्ष लंब खींचे गए हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। तो दर्शाइए कि दो क्वेश्चन पूछा है। एक तो पहला पूछा है त्रिभुज ABE, जैसे पहले वाले सेम क्वेश्चन में आप लोगों ने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन 3 में आप लोगों ने देखा, सेम वही फिगर है। ये दोनों त्रिभुजों को फिर से सर्वांगसम दिखा देना है, क्योंकि वही पूछा है त्रिभुज ABE और ACF। देखिए त्रिभुज ABE और ACF ये दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। पहले क्वेश्चन में तो जैसे हमने पहले किया था सेम वही करना है। दूसरे क्वेश्चन में AB बराबर AC, दूसरे क्वेश्चन में ये सिद्ध करना है AB बराबर AC। तो जब हम लोग ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा देंगे तो हम लोग AB बराबर AC भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये काफी इजी है, क्वेश्चन को सिद्ध करना है। हम लोग हल में क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है, तो लिखते हैं ज्ञात है। अब देखिए ज्ञात है में हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में देखिए दिया त्रिभुज ABC एक त्रिभुज जिसमें AC और AB पर खींचेगा शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में AC और AB पर खींचेगा शीर्ष लंब। त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब BE और CF बराबर दिया, तो लिखेंगे शीर्ष लंब BE बराबर शीर्ष लंब CF। हमने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, बहुत बड़ा हमको नहीं लिखना पड़ा। और शीर्ष लंब BE और शीर्ष लंब CF दोनों बराबर दिए हैं। हमको सिद्ध क्या करना है उसको लिखते हैं, लिखेंगे सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है में दो चीजें सिद्ध करनी है, दोनों को लिखना पड़ेगा नंबर डाल के। पहले नंबर पर लिखेंगे सेम यही उतार देना है, त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF, ये हमको सिद्ध करना है। फिर दूसरे नंबर पर हमको क्या सिद्ध करना है, ये AB बराबर AC अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हमको ये सिद्ध करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रमाण लिखते हैं, यहां से हल करते हैं। पहले वाले का पहले हम लोग हल करेंगे, तो पहला नंबर डालते हैं। देखिए ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है पहले वाले में, तो हम लोग वही दोनों त्रिभुज लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में। अब इस दोनों त्रिभुज में हमको सर्वांगसम दिखाना है। देखते हैं क्या तीन चीजें बराबर हो सकती हैं। तो एक तो आप लोग देख सकते हैं ये कोण दोनों में होगा, तो हम लोग लिखेंगे कोण A बराबर कोण A। कारण यहां लिखते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में है, दोनों त्रिभुज में है वो कोण, एक चीज बराबर हो गया। दूसरा आप लोग देख सकते हैं ये शीर्ष लंब जब इस वाले त्रिभुज में खींचा गया है, इस वाले त्रिभुज में आप लोग देखेंगे तो यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 होगा, यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 होगा। तो मतलब यहाँ 90 अंश का जब कोण है और यहाँ भी 90 अंश का कोण है, तो हम लोग इस दोनों को बराबर लिख सकते हैं। इस कोण का नाम क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे BEA। लिखेंगे कोण BEA बराबर कौन सा कोण, ये वाला कोण CFA। कारण क्या लिखेंगे,
प्रत्येक 90 अंश, दोनों 90-90 अंश क्या बराबर होंगे। तीसरा क्या चीज बराबर दे दिया, देखिए ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं BE बराबर CF। क्वेश्चन में ही दे दिया है, देखिए क्वेश्चन में ही दे दिया है, ज्ञात है हमें BE बराबर CF, तो हम लोग लिखेंगे BE बराबर CF। ये भी बराबर दे दिया है, कहां से, ज्ञात है से। तीन चीजें हो गई बराबर, हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACF। किस रूल से, तो देख सकते हैं कोण भुजा, तो AAS द्वारा हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, हमको यही देखिए प्रूव करना था, तो हमने ये प्रूव कर लिया है। यही हमको सिद्ध करना था कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम हमने सिद्ध कर लिया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB बराबर AC। जब हमने ये त्रिभुज और फिर ये वाला त्रिभुज, जब दोनों त्रिभुज को हमने सर्वांगसम दिखाया, मतलब सभी उसके संगत कोण और सभी संगत भुजाएं बराबर हो गए, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इस त्रिभुज का AB और इस त्रिभुज का AC दोनों बराबर होंगे। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि एक बार लिख लेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ACF के, इसलिए जब त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है तो इसलिए AB बराबर AC, इसलिए AB बराबर AC किसके द्वारा, CP/CT द्वारा, क्योंकि हमने ऊपर सिद्ध किया हुआ है। तो AB बराबर AC हमने कर लिया। अब जब AB बराबर AC हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हम लोगों को प्रूव करना था, ये भी प्रूव हुआ। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।